यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है रिजल्टेंट ऑफ टू पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, तो बेटा इसके भी 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, रिजल्टेंट ऑफ टू लाइक पैरेलल फोर्सेस। सेकंड पार्ट क्या है, रिजल्टेंट ऑफ टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस विच आर अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड। एंड थर्ड पार्ट क्या है बेटा, रिजल्टेंट ऑफ टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे रिजल्टेंट ऑफ टू लाइक पैरेलल फोर्सेस, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे बेटा, इसमें हम एक बॉडी लेंगे। इसमें हमने एक बॉडी को लिया है जिसके ऊपर 2 लाइक पैरेलल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, F1 एंड F2। ठीक है, तो बेटा इसका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट होगा बेटा R इक्वल टू F1 प्लस F2। R इक्वल F1 प्लस F2। R किसके बराबर हो जाएगा, F1 प्लस F2 के। और हम मान के चलते हैं कि वो इस पॉइंट सी पे एक्ट कर रहा है, कौन, आर अपना, आर इक्वल F1 प्लस F2। ठीक है, तो हमारा जो मेन एम है वो ये है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, और वो जो रिजल्टेंट है वो किस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वेरिग्नॉन्स प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। बाय यूजिंग वेरिग्नॉन्स प्रिंसिपल देखो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि वेरिग्नॉन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एल्जेब्रिक सम सभी मोमेंट्स का जिस पॉइंट के अबाउट आप लेते हैं वो किसके बराबर होता है, रिजल्टेंट का जो मोमेंट लेंगे ना उसी पॉइंट के अबाउट उसके बराबर। देखें, F1 क्रॉस AO, ओ पॉइंट लिया है हमने। ठीक है, माइनस F2 क्रॉस BO इक्वल टू R क्रॉस CO। ठीक है, ओके, तो F1 क्रॉस AO, ठीक है, माइनस F2 क्रॉस BO, और रिजल्टेंट क्या है, F1 प्लस F2, ये भी माइनस का ही होगा, एंटी क्लॉकवाइज ना, माइनस F1 प्लस F2 क्रॉस CO। ठीक है, सो F1 क्रॉस AO माइनस F2 क्रॉस BO इक्वल टू माइनस F1 क्रॉस CO माइनस F2 क्रॉस CO। ठीक है, सो F1 क्रॉस AO प्लस F1, इसको हम इधर ले आएंगे अब, क्रॉस CO। ठीक है, माइनस F2 क्रॉस CO प्लस F2 क्रॉस BO। ठीक है, F1 को ले आए बाहर, AO प्लस CO। ठीक है, और F2 को भी ले आए बाहर, BO माइनस CO। ठीक है, अब AO और CO क्या है हमारा, AO और CO तो क्या है, AC, और BO माइनस CO क्या है, BC। सो F2 क्रॉस BC। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा F1 बाई F2 इक्वल टू BC बाय AC। ठीक है, BC बाय AC हो जाएगा, ओके, BC बाय AC। यहाँ तक की बात हुई फिनिश। ठीक है, अब आगे देखें, दिस रिलेशन shows that the resultant R acts at the point C parallel to the line of action of forces। ठीक है, इस रिलेशन से हमें क्या पता चलता है कि जो रिजल्टेंट है वो किस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, एट पॉइंट सी पे, और जो रिजल्टेंट है वो पैरेलल है जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अदर फोर्सेस है ना, ये जो 2 फोर्सेस इनके पैरेलल में है हमारा रिजल्टेंट की डायरेक्शन। ठीक है, द रिजल्टेंट डिवाइड्स द डिस्टेंस AB is the ratio inversely proportional to the magnitude of F1 and F2। जो रिजल्टेंट है ना हमारा
वो डिस्टेंस ए बी को किस रेशो में कट करता है, विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ F1 एंड F2, ठीक है। द रिजल्टेंट divides the distance AB is the ratio inversely proportion to the magnitude of F1 and F2, क्योंकि रिलेशन क्या है हमारा F1 by F2 इक्वल टू BC by AC। तो ये जो रिजल्टेंट है ये ए बी लाइन को कुछ ऐसे रेशो में कट करता है जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किसके, मैग्नीट्यूड F1 और F2 के, ठीक है। और जो पॉइंट C है बेटा वो ए बी लाइन के आउटसाइड नहीं है, अंदर ही है, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, रिजल्टेंट ऑफ टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस विच आर अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो अब हम करेंगे अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, रिजल्टेंट ऑफ टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस विच आर अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हमने एक बॉडी ली है, इसके ऊपर दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा हम जो है इसमें एज्यूम करके चलते हैं कि जो F1 है वो ग्रेटर देन है F2 के, F1 इज़ ग्रेटर देन F2, ठीक है। और हम ये मान के चलते हैं कि जो रिजल्टेंट है ना वो इस पॉइंट C पे एक्ट कर रहा है, रिजल्टेंट इज़ एक्टिंग एट पॉइंट C, और ये है हमारा पॉइंट O, ठीक है। तो रिजल्टेंट तो हमारा ये होगा R इक्वल टू F1 माइनस F2, ये मैंने इधर भी लिख दिया है, R इक्वल F1 माइनस F2। ये F1 की डायरेक्शन में होगा क्योंकि F1 जो है ग्रेटर देन F2 है, तो रिजल्टेंट जो है वो F1 की डायरेक्शन में ही होगा। तो हम इधर भी क्या करेंगे बेटा, वेरिग्नॉन्स प्रिंसिपल को अप्लाई कर देंगे बाय यूजिंग वेरिग्नॉन्स प्रिंसिपल, ठीक है। वेरिग्नॉन्स प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे हम, ओके। और इसमें हम पॉइंट ओ के अबाउट मोमेंट्स को लेंगे, तो ये हो जाएगा F1 क्रॉस AO प्लस F2 क्रॉस BO इक्वल टू R क्रॉस CO, F1 क्रॉस AO प्लस F2 क्रॉस BO, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो है वो क्या है हमारा F1 माइनस F2, ठीक है, और ये क्रॉस CO, ठीक है, ओके। सो F1 क्रॉस AO प्लस F2 क्रॉस BO इक्वल टू F1 क्रॉस CO माइनस F2 क्रॉस CO, ठीक है, ओके। अब आप इस F1 वाली जो टर्म है इसको इधर ले आएँ, F1 क्रॉस AO माइनस F1 क्रॉस CO इक्वल टू माइनस F2 क्रॉस CO माइनस F2 क्रॉस BO, ठीक है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे बेटा, F1 को आप बाहर निकालें, AO माइनस CO इक्वल टू माइनस F2 CO प्लस BO। सो F1 जो है वो क्या हो गया बेटा, CO माइनस AO कर लें आप इसे, और नेगेटिव को बाहर कर लें, और ये इधर है ही CO प्लस BO, ये F1 से F1 कट जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करें, F1 CO माइनस AO, ये पॉइंट A था बेटा, A और B पॉइंट्स थे, ठीक है। वो प्रीवियस फिगर को ही मैंने मतलब रेफ़र कर दिया, पॉइंट A ही नाम दिया था ना जहाँ पर F1 फोर्स एक्ट कर रहा था, और उसको पॉइंट B नाम दिया था, ठीक है, कोई बात नहीं। CO माइनस AO, CO माइनस AO क्या हो जाएगा, AC, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट AC, ओके। F1 और F2 जहाँ एक्ट करेंगे ना इस टॉपिक में, हम उन पॉइंट्स को A और B नाम देंगे, ठीक है। और CO प्लस BO क्या है हमारा, BC। सो F1 बाय F2 क्या हो जाएगा अपना, F1 बाय F2, F1 बाय F2 इक्वल टू BC अपन AC, ठीक है।
सो रिजल्टेंट आर विल एक्ट एट पॉइंट सी, ठीक है, रिजल्टेंट आर हमारा कहाँ एक्ट करेगा, पॉइंट सी पे। एज F1 F2 जो है हमारे, एज F1 एंड F2 दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, और उसमें जो F1 है वो ग्रेटर है किससे, F2 से, ठीक है। सो BC विल बी मोर देन AC, hence point C lies outside of AB and on the same side as the larger force F1, ठीक है। F1 जो है वो ग्रेटर देन है F2 से, सो बेटा जो BC होगा वो भी मोर देन होगा किससे, AC से। सो जो हमारा पॉइंट C है वो AB के बाहर लाई करेगा, और किस साइड, उस साइड जिस तरफ फोर्स F1 है, ठीक है, लार्जर फोर्स F1 है हमारा। ओके, इसके बाद करेंगे हम अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है बेटा, रिजल्टेंट ऑफ टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। थर्ड पार्ट क्या है बेटा, रिजल्टेंट ऑफ टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इसके लिए मैंने आपको आपके लिए दो पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, व्हेन टू इक्वल and opposite parallel forces act on a body at some distance apart, then the two forces form a couple which has a tendency to rotate the body। अगर किसी बॉडी के ऊपर दो इक्वल एंड ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस एक्ट करते हैं कुछ डिस्टेंस पे, और उन दोनों पैरेलल फोर्सेस में इक्वल ऑपोजिट और वो जो पैरेलल फोर्सेस हैं उनमें कुछ डिस्टेंस है एक दूसरे की रेफरेंस में, तो वो जो दोनों फोर्सेस हैं वो क्या बनाएंगे, कपल बनाएंगे। और उस कपल की क्या टेंडेंसी होती है बेटा, उस कपल की ये टेंडेंसी होती है कि वो उस बॉडी को क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल फोर्सेस इज नोन एज आर्म ऑफ द कपल, ठीक है। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना उन दो इक्वल ऑपोजिट और पैरेलल फोर्सेस के बीच का, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्म ऑफ द कपल, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम बना देती हूँ। ये मैंने बेटा आपके लिए एक डायग्राम बना दिया इस पार्ट से रिलेटेड, कि ये जो दो फोर्सेस हैं ये इक्वल है, ऑपोजिट है और पैरेलल है, और इन दोनों फोर्सेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, a है। सो मोमेंट ऑफ द कपल क्या हो जाएगा हमारा, द मोमेंट ऑफ द कपल इक्वल टू F1 क्रॉस A, ठीक है, ये F1 इंटू A। मोमेंट ऑफ द कपल इक्वल टू F1 क्रॉस A, ठीक है। तो यहीं तक था ये टॉपिक हमारा, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।